अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए ये अनारकली अंगरखा स्टाइल की फ़्रॉक लेकर आई हूँ। आप इसको अनारकली फ़्रॉक भी कह सकती हैं, अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक भी कह सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है और बहुत खूबसूरत लगती है बनने के बाद। इसमें मैंने ये फैब्रिक के लटकन लगाए हैं, स्लीव्स पर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। लॉन में इस तरह की फ़्रॉकें बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जिस तरीके से आम फ़्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह करी है। बस हमने इसके टॉप पार्ट को 3 टॉप पार्ट हमने इसके काटे थे। 2 जो थे वो फ्रंट के थे और 1 बैक का था। बैक का मैंने हटा दिया है। ये दोनों फ्रंट के टॉप पार्ट हैं। इसमें से एक लाइनिंग वाला है जिसकी राइट साइड पे ज़रा जोड़ आया है, कम था वो कपड़ा तो वो जोड़ आया है, तो उसको हम ओवरलैप जब करेंगे तो हम उस चीज़ को हटा देंगे वहाँ से उसको कटिंग करके नीचे की तरफ ले लेंगे और वो जोड़ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक हमें कटिंग करनी है तो हमें उसकी ज़रूरत है। अब ये हमने एक के ऊपर एक सीधा करके रख दिया है। सेंटर में मैंने कट लगा दिए थे छोटे छोटे से। उस सेंटर से नीचे की तरफ मैंने 4.5 इंच लिया है और गले की साइड पे, शोल्डर की साइड पे 2.75 लिया है। 2.75 इसलिए लिया है कि जब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे तो वो पट्टी लगने के बाद ये तकरीबन 3.25 से 3.5 इंच तक चला जाएगा। अब ये इस तरीके से क्रॉस में हमने इंची टेप को रखा और 4-5 निशान लगा लिए और उसके बाद स्केल से उसको मिला लिया। अब ये गले की आप डीपनेस देखें, इस वक्त इसकी डीपनेस जो है वो तकरीबन 6.75 आ रही है, जो बनने के बाद 7.5 हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों पार्ट्स में सिलाई का हक भी है। इस तरीके से ये देखें। अब ये मैंने ओवरलैप करके रखा है। ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार करी हैं, एक लाइनिंग वाली पट्टी है और एक फ्लावर वाली। जो लाइनिंग वाली पट्टी है वो हम अपने फ्लावर पार्ट के ऊपर लगाएंगे और जो फ्लावर वाली पट्टी है वो हम अपने लाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर लगाएंगे। इसके पीछे मैंने प्रेस बुकरम लगाई हुई है और इन पट्टियों को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये पट्टियाँ इस तरीके से ज्वाइन की हैं कि हमने इसको पीछे की तरफ से ज्वाइन किया और फोल्ड करके फ्रंट पर हम लेकर आ गए हैं। ये इस तरीके से, ये देखें आप, ये फोल्ड करके फ्रंट पर ये आ गई हैं। अब इन पट्टियों के नीचे मैं ये डल गोल्डन कलर की जो जिगजैग लेस होती है वो साथ में लगाते हुए और स्टिच कर रही हूँ। साथ साथ लेस भी लगती जा रही है और जो ये पट्टी हमने तैयार करी थी ये भी हमारे टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन होती जा रही है। मैंने आपको बताया कि एक लाइनिंग वाला पार्ट हमने लिया है और एक हमारा फ्लावर वाला जो प्रिंट का पार्ट था वो लिया है हमने। अगर इस तरीके से ना हो तो हम एक प्लेन और एक फ्लावर वाला भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत आएगा। ये देखें, इस तरीके से ये जिगजैग लेस मैंने दोनों पार्ट के ऊपर लगा दी है। नीचे की तरफ जहां मैंने सेंटर का कट लगाया था दोनों पार्ट्स के ऊपर, वहां से हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पर नीचे की तरफ हमने एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने से ये टॉप पार्ट हमारा अब तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये टॉप पार्ट हमारा हमने ओवरलैप करके रखा है और उसके बाद मैं इन दोनों पीसीस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ये सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पार्ट्स में मैंने सेंटर का एक कट लगाया था, उस कट से कट को मिलाते हुए मैंने ये सिलाई लगाई है। ये देखें, अब आप ये गले को देख सकते हैं। ये गला अब तैयार होकर तकरीबन 7.5 इंच का हो गया है। ये हमारा नीचे का घेर है। नीचे के घेर को उसी तरीके से हमने कट किया था, बिल्कुल सादा, जिस तरीके से फ्रॉक का करते हैं हम। अब ये नीचे की तरफ भी मैंने इस तरीके से लेस लगा के और इसको तैयार कर लिया है। ये फोल्डिंग मार्जिन रखा था, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे तो ये फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है, तो टॉप स्टिच हम कोशिश करेंगे कि अपने बॉर्डर में जहाँ पर भी हमारी कोई लाइनिंग आ रही हो वहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए आप, कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा घेर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम अपने टॉप पार्ट के ऊपर रखेंगे, सेंटर को सेंटर से पहले मिलाएंगे इस तरीके से और फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हम प्लेट्स ले लेंगे या फिर अगर चुने डालनी है तो चुने डाल देंगे। ये देखें आप, ये अब मैं जो हूँ वो प्लेट्स डाल रही हूँ। तकरीबन 6 से 7 प्लेटें इसके अंदर आई हैं और इतनी ही आनी चाहिए तभी इसकी खूबसूरती आएगी, वरना अगर 2-3 प्लेटें सिर्फ आएंगी तो उसकी खूबसूरती नहीं आएगी।
इस तरीके से हमारा फ्रंट जो है पैनल तैयार हो गया है, फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरह हमने बैक भी तैयार कर ली है। पीछे से गला कटिंग कर लिया था, उसके ऊपर हमने ये पट्टी लगा ली थी। अब हम अपने शोल्डर्स को अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ। फ्रंट और बैक का शोल्डर इस तरीके से हमने स्टिच करके तैयार कर लिया और साइडों को भी हमने जो हमारी मार्किंग हुई हुई थी उसके ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए साइडें भी हम अपनी सी लेंगे। जिस तरीके से आम हम अपनी शर्ट्स की साइडें सीते हैं। ये देखें आप, ये हमारी साइडें भी बंद हो गई हैं और ये हमारी फ्रॉक जो है वो अभी साइडों से बनकर तैयार हो गई है। ये चाक पर भी मैंने इसके इसी तरह से गोल्डन लेस लगाई है। दामन भी तैयार हो गया है, बस अब इसकी स्लीव्स लगनी रह गई हैं। चाक पे आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये लेस लगकर। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स के लिए ये स्लीव्स मैंने कटिंग कर ली हैं। इस पर भी हम इसी तरीके से यही जिगजैग लेस लगाएंगे। नीचे की तरफ पहले मैंने आधे इंच का मार्जिन रखते हुए एक जिगजैग लेस लगा ली। उसके बाद ये एक फैब्रिक मैंने लिया है जिसकी तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई है। इस फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे कि स्लीव्स हमारी ऊपर है और वो फैब्रिक नीचे है, और जहाँ पर हमने लेस लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम इस फैब्रिक को रख के स्टिच करेंगे और फिर सारे फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट के जितना फोल्डिंग मार्जिन था हमने सिलाई लगा ली। अब इसी तरह एक और लाइन पर हमने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन देते हुए एक और लाइन हमने जिगजैग लेस की लगाई है और फिर इसको इस तरफ पलट कर और टॉप स्टिच लगा लिया है कि सिर्फ उसका हाफ पोर्शन हमें नज़र आए। इस तरह से मैंने तकरीबन 5 लाइनें जिगजैग लेस की बनाई हैं। तो आप ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 लाइनें लगने के बाद हमारी ये स्लीव्स जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, उसके बाद इस स्लीव्स को हमने जिस तरीके से हमारी शर्ट में स्लीव्स अटैच होती थी उस तरह अटैच कर लिया और हमारी ये अनारकली फ्रॉक तैयार हो गई है। ये लटकन भी मैंने फैब्रिक के ही बनाए इसी के, और इसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये फ्रॉक लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।